एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बिजी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर। सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये टॉपिक रहेगा सामाजिक संस्कृति एवं व्यक्तित्व से। सामाजिक संस्कृति एवं व्यक्तित्व से ये टॉपिक है। आज का ये सेकेंड पार्ट है इसका। और इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग सभी लोग जा करके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें आप लोग। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। किसने इन 4 श्रेणियों को विभाजित किया है? किंग्सली डेविस, आर ब्रेस्टिट, एच.एम. जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर ब्रेस्टिट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? C.H. कूले, G.H. मीड, राल्फ डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, C.H. कूले। ऑप्शन ए। C.H. कूले ने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है। तो प्राथमिक समूह में क्या किया जाता है? परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस। और द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड पी बेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? हावर्ड पी बेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? टॉनिज के गैमिनसॉफ्ट, दुर्खिम के शायवी सुदृढ़ता, टॉनिज के गेसलसॉफ्ट, रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये इसका राइट आंसर टॉनिज के गेमिंग सॉफ्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। हावर्ड पॉल बेचर का पवित्र समाज टॉनिज के गेमिंग सॉफ्ट के समकक्ष है। पवित्र समाज नए का जवाब देने में असमर्थ या अनिच्छा प्रकट करते हैं और परंपरागत गैर तर्क संगतता और स्वीकृति तर्क संगत का प्रभुत्व रखते हैं। तो ये हावर्ड पॉल बेचर का पवित्र समाज किससे समकक्ष है? ये टॉनिज के गेमिंग सॉफ्ट से। नेक्स्ट है, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसके अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, भारत के 5 परिवार। लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्सिकन के 5 परिवार। ऑप्शन ए। गरीबी की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा मैक्सिकन के 5 परिवार पर आधारित है। यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों के मूल्य उनकी गरीबी स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है, परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। उदाहरण है सांस्कृतिक विलंबना का, सांस्कृतिक सापेक्षिकता का, सामयिक केंद्रीयता का, पीढ़ीगत प्रसार का। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट में बताएं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी, सामाजिक केंद्रीयता का। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं यहाँ पे C.H. कूले, H.M. जॉनसन, S. फ्रायर, G.H. मीड। क्या हो जाएंगे? G.H. मीड, जिन्होंने मी और आई और मी की अवधारणा रखी है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? एस फ्रायड, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमस, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमस ने दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। शेरिफ एवं शेरिफ, H.M. जॉनसन, किम्बल यांग, ब्रूम एवं सेल्जनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये किम्बल यांग हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं M.F. अब्राहम, रेमंड एरा, योगेश अटल, आंद्रे बित्ते। समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये योगेश अटल समाज एक सामान्य पद है उन्होंने कहा था। तो ये योगेश अटल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं हैं। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं हैं मूल्य, मानदंड, संस्कार या अनुष्ठान, नैतिकता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये मानदंड है। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं क्या है? मानदंड है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? द्वितीयक समूह नहीं है यहाँ पूछा है। श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय, परिवार में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? द्वितीयक समूह नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग मिलकर बताएं। तो श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय ये क्या है? प्राथमिक समूह है। इन परिवार द्वितीयक समूह है। श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय ये द्वितीयक समूह है। परिवार क्या है? प्राथमिक समूह। इससे पूछा द्वितीयक समूह नहीं है तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिवार। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? एडवर्ड शिल्प, आगबन न्यूमकाफ, C.H. कूले, एरिक फ्राम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर तो ये C.H. कूले हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? धर्म और नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी, प्रथा और परंपरा, लोक रीति। भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये विज्ञान और तकनीकी। भौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? आगबन एवं निम्कॉफ ने। नेक्स्ट है, सप्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है। सप्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है यौन स्वच्छंदता को, बच्चे के जन्म से संबंधित असूचिता, पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को, मृत पत्नी की बहन से विवाह को। सप्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
तो ये पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभ्यास को ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है। इकोनोस्कोप, एंथ्रोस्कोप, टेक्नोस्कोप, मीडिया स्कोप। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति को समझने के लिए एक प्रमुख पदों का प्रयोग किया है। तो क्या है ये? एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप या मीडिया स्कोप। यहाँ नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये? तो इकोनोस्कोप ये नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है? संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी? जूलियन स्टीवर्ट, ग्रेबनर, इलियट, लिंटन। संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो जूलियन स्टीवर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार, नीरा देसाई, एल.पी. विद्यार्थी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? ग्रीन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? प्रथाएं, लोक रीतियाँ, रूढ़ियाँ, परिपाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ये रूढ़ियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा यहाँ पर। अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज, लौकिक समाज, सजातीय समाज, समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? लौकिक समाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिन सॉफ्ट और गेसिल सॉफ्ट में अंतर किसने किया है? गेमिन सॉफ्ट और गेसिल सॉफ्ट में अंतर किसने किया है? टॉनिस स्पेंगलर, टॉनिस टैनबी स्पेंगलर, टॉनिस सोरोकिन। तो इसका टॉनिस हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई है। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई गिन्सबर्ग द्वारा, डी.पी. मुखर्जी द्वारा, आर. ब्रेस्टिट द्वारा, जेम्स ड्रीवर द्वारा। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर. ब्रेस्टिट द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? एकल परिवार, क्रीड़ा समूह, समिति, संयुक्त परिवार। द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह में क्या जाएगा? प्राथमिक में एकल परिवार, क्रीड़ा समूह, संयुक्त परिवार। समिति जो है ये द्वितीयक समूह है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। समनर ने सामाजिक समूह को किन 2 भागों में विभक्त किया है?
समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? ऐच्छिक और अनिवार्य समूह, अंतर समूह और बाह्य समूह, स्वयं समूह और वे समूह, विषय स्तरीय और सम स्तरीय समूह। तो क्या हो जाएगा? समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? अंतर समूह एवं बाह्य समूह में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा की है? भूमिका निर्गम की चर्चा किसने? रॉबर्ट ब्रेस्टीड, रॉल्फ लिंटन, मॉर्टन फुंक्सएबाग। इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा की है? भूमिका निर्गम की चर्चा किसने की है? फुक्सएबाग। भूमिका निर्गम की चर्चा फुक्सएबाग करते हैं। इसका अर्थ एक नई पहचान एवं भूमिका लेने के लिए एक ऐसी भूमिका को बंद करने की प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की आत्म पहचान के लिए प्रस्ताव में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विचलित संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है। विचलित संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है क्लिनार्ड, कोहन, दुर्खी, मर्टन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर तो ये कोहन हो जाएंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे बोर्दियू के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है। पियरे बोर्दियू के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक फील्ड, व्यक्ति की सृजनात्मकता, व्यक्ति की अंतःक्रिया, सामाजिक भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये सामाजिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन व्यक्तियों का एक संकलन जिनकी परिस्थितियां समान हैं और जो समान भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं कहलाता है। उन व्यक्तियों का एक संकलन जिनकी परिस्थितियां समान हैं और जो समान भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं कहलाता है सांख्यिकी श्रेणी, सामाजिक श्रेणी, समिति, अनौपचारिक समूह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ये सामाजिक श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सामाजिक श्रेणी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी से निवेदन है प्लीज़ क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार जुड़ के देख रहे हैं तो। समूह व्यक्ति के पूर्व अस्तित्व में है तथा प्रकार्यरत का अभिप्राय है। समूह व्यक्ति के पूर्व अस्तित्व में है तथा कार्यरत का अभिप्राय है। समूह वरीयता, ग्रुप प्योरिटी, समूह प्रकार्यात्मकता, ग्रुप फंक्शनलिटी, सामाजिक क्रियाएं, समूह दुविधा और ग्रुप डिलेमा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर समूह वरीयता, ग्रुप प्रियोरिटी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्कृति स्वरूप कल्चर पैटर्न एक समूह के दूसरे समूह में तथा एक संस्कृति क्षेत्र से दूसरे संस्कृति क्षेत्र में फैलते हैं तो परिणाम स्वरूप कौन सी अवधारणा उत्पन्न होती है? संस्कृति इतिहास, संस्कृति चक्र, संस्कृति वृद्धि, संस्कृति विसरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी संस्कृति विसरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा गर्भावस्था से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा गर्भावस्था से संबंधित है? सहकष्ठी, परिहार संबंध और ये मातुल्य। प्रथा गर्भावस्था से संबंधित है तो सहकष्ठी का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सहकष्ठी का। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो और डेली शाम को 6:15 पर ये क्लास आप लोगों की प्रैक्टिस शूट होती है इसी चैनल पे। तो आप लोग सहयोग करें चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़
और आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।